हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आर यू द वन जिसको जीसी और आईएएस बहुत ज़्यादा टफ लगता है और आप लोगों को बतानी है कि जीसी और आईएएस जैसे बड़े चैप्टर्स और जो कि बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं और ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी चैप्टर है। लेंदी तो नहीं है बट बहुत ज़्यादा ट्रिकी चैप्टर है। इसकी जो लैंग्वेज वर्ड्स होते हैं वो अपन लोग नहीं समझ पाते। तो इसके लिए अपन क्या करें कि जीसी और आईएएस जैसे जो चैप्टर्स है जिसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, आपने पढ़ना ट्राई करा तो याद नहीं हुआ, तो अब पेपर में भी तो करके आना पड़ेगा। बिकॉज पेपर में वो 15 मार्क्स 15-10 मार्क्स के ऑन एन एवरेज आई से जीसी आ जाता है। 15 to 20 मार्क्स वो लेके आ जाते हैं। और ठीक है, तो अब उनको आप छोड़ के तो नहीं जा सकते बिकॉज वरना आपको 80 में से आपको 50-60 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, जो कि एक अलग अपने आप में चैलेंज है कि आपको कंपनीज एक्ट और बाकी जो अदर लॉज वाले जो चैप्टर है उसके अंदर आपको 60 आउट ऑफ 80 लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है। तो जीसी और आईएएस आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कैसे हेल्प करेंगे। पूरा वीडियो लास्ट से सुनना और एक ऐसी स्ट्रैटेजी भी मैं लास्ट में दूंगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, कि उसका एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी दे दूंगा लास्ट के अंदर कि उसको आपको और कैसे कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप जीसी और आईएएस पढ़ने बैठो, सबसे पहले जितने भी टेक्निकल वर्ड्स है, हर जो वर्ड्स है उसका पहले लेमन लैंग्वेज निकालो कि एक्चुअली वो बोलना क्या चाहता है। लाइक पहले एक एग्जांपल पढ़ो कि ये जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, ये जनरल है तो जनरल के अंदर आप रियल लाइफ एग्जांपल में कैसे उसको जनरली बोलते हो। कि अगर ये स्पेसिफिक की बात कर रहा है कि ये जो इंटरप्रिटेशन है या फिर ये जो जीसी का जो एक्ट है या कि अपन को कब इसको इंटरप्रेट करना है कि यहाँ पे जो जनरल रूल कैसे यूज़ करते हैं और जो स्पेसिफिक होता है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, जहाँ कैसे ही और शी को इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहले उसका इंटरप्रिटेशन समझो, उसको पहले लेमेन के अंदर पढ़ो। ठीक है, जैसे ही आप पहले लेमेन के अंदर पढ़ोगे तब जाके आपको जीसी और आईएएस में थोड़ा कंफर्ट बैठेगा। नहीं समझ आता, कोई आपको ऐसा टॉपिक लग रहा है कि भैया हमको इसका लेमेन समझ ही नहीं आ रहा, कि हमको कुछ एग्जाम्पल ही क्रिएट नहीं हो पा रहे कि हम जीसी और आईएएस याद कैसे करें, तो सीधा सा है डाउट ग्रुप के अंदर आओ, हर्ष भैया को बोलो हर्ष बड़ी प्लीज़ आप हमको इसका लेमन लैंग्वेज के अंदर कुछ समझा दो। मैं लेमन लैंग्वेज के अंदर बहुत अच्छे से हेल्प कर दूँगा कि आपको लेमन लैंग्वेज के अंदर ऐसा बड़ी एग्जांपल दूंगा आपको पूरा समझ आ जाए। उसके बाद में उस लेमन को ना अपने नोट्स में लिखते जाना कि आपको पेपर जब आप पेपर लिखो ना तो आपको वो लेमन लैंग्वेज याद आनी चाहिए कि वो लेमन के अंदर एक्चुअली बोलना क्या चाहता है। बिकॉज वो जो लेमन होगी ना वही आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। उसके बाद में आपको उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना है। शॉर्ट नोट्स कैसे कि मान लो 4-4 5-5 पॉइंट तो याद रह नहीं रहे, 3 पॉइंट याद कर लो। हर जो भी टेक्निकल जो भी लाइक जिसके क्वेश्चन आ रहे हैं उसके 3 से 4 पॉइंट्स लिख लो। 3 से 4 पॉइंट्स किसी के भी याद आ जाएंगे, उनको रट लो। 3 से 4 पॉइंट्स जब जो आपने पहले लेमन लैंग्वेज में समझा है उसको थोड़ा सा टेक्निकल जो 2-3 वर्ड्स होते हैं हर एक लाइन के अंदर वो एक वर्ड ऐड कर दो, जिससे क्या वो लगेगा कि अच्छा आप बंदे ने पढ़ा है और आपने क्या चिपकाई है, आपकी लेमन लैंग्वेज चिपकाई है। नो इशू, माना कि 5 आउट ऑफ 5 नहीं आ सकते उसमें, एटलीस्ट 3 मार्क्स 3.5 मार्क्स 2.5 3 मार्क्स इतना तो आ सकता है। तो ये क्यों जाए, बिकॉज 2-2 मार्क्स के बच्चे फेल होते हैं तो ये 3 मार्क्स बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद आता है अपन का और दूसरी स्ट्रेटजी क्या है जीसी और आईएएस करने के लिए। तो जीसी और आईएएस के लिए अब मान लो कि आप एकदम ही छोड़ के जाने वाले बच्चों की अब जीसी आईएएस तो भैया आप हमको कितना भी बोल दो हम नहीं करके जाएंगे, आप हमको 15 मार्क्स का दे दो हम पेपर में पूरा छोड़ के आ जाएंगे। तो देखो आप हर्ष बड़ी के पास आए हो, आपको छोड़ने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, तो आप छोड़ के तो नहीं जाओगे बिकॉज आप हर्ष बड़ी के वीडियो देख रहे हो। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, अब मैं जैसे चैनल के नीचे वीडियो के अंदर जाओगे तो वहाँ पे मैंने एक लॉ का एक्सपेक्टेड टॉपिक्स दे रखे हैं, तो वो आपके लिए लाइफ सेवर बन सकते हैं और आप जो आपके वो एग्ज़ाम सेवर बन सकते हैं। तो और मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ से, बिकॉज ये पास्ट ट्रेंड एनालिसिस से बनाया है मैंने और जितने भी थोड़ा इधर उधर रिसोर्सेज और सब कुछ उठा के इवेल्यूशन करके फिर बनाया कि इनका एक्सपेक्टेशन है कि आपको आपके पेपर के अंदर जीसी और आईएएस मिलेंगे। अगर आप वो हो जो पूरा ही जीसी आईएएस छोड़ के जाने वाले हो तो मैंने कुछ हर चैप्टर के 3-4 टॉपिक दिए, जीसी के 3-4 टॉपिक दिए, आईएएस के 3-4 टॉपिक दिए, तो वो उठाओ। उसके जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई पहले उसको लेमन में समझो, नहीं समझ आए डाउट ग्रुप खोलो, डाउट ग्रुप के अंदर मैसेज करो। डाउट ग्रुप की लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूँगा, वहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ओके, एंड देन उसका 4 से 5 पॉइंट्स का एक आंसर बना लो कि कैसा भी आए इससे रिलेटेड जो भी आए मेरे को ये 5 लाइन चिपकानी है। उसके बाद में भले ही उसने केस में कुछ भी पूछा हो, मेरे को ये 5 लाइन चिपकानी और मेरे को 2.5 और 3 मार्क्स लेके जाना है। कंक्लूजन सही हो रहा नहीं हो रहा इट डजेंट मैटर, बट अगर आपने लेमन लैंग्वेज के अंदर बहुत अच्छे से एग्जाम्पल समझा है तो वेरी रेयर चांस है कि आप अपना कंक्लूजन गलत लिख के आओगे, कोई चांस नहीं है। अगर आपको एग्जांपल अच्छे समझ आ गया, उन 3 से 4 टॉपिक का नहीं समझ आया, हर्ष बड़ी बैठा है, डाउट ग्रुप ओपन है,
आपको बस एक टेक्स्ट लिखना है कि हर्ष बड़ी मेरे को टैग कर देना और मेरे से पूछ लेना कि हर्ष बड़ी हमको ये समझ नहीं आ रहा, इसका आप लेमिन एग्जाम्पल बता दो, मैं बता दूँगा, ठीक है। और ये अभी एक्सपेक्टेड लॉ टॉपिक की आपको PDF कैसे मिलेगी। तो PDF के लिए मैंने जैसे आप मेरे डाउट ग्रुप ज्वाइन करोगे वहाँ पे मैंने जैसे आप ज्वाइन करोगे उतने में आपके पास एक मैसेज आएगा, उसके अंदर एक ड्राइव की लिंक है। उस ड्राइव के अंदर मेरे जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी LD एडजस्टमेंट है, कॉस्टिंग के, FM के और ऑडिट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, अकाउंट्स के, टैक्स के, सबके और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मैंने कवर कर रखे हैं। सबके LDR रिविजन वीडियोज़ नोट्स सब कुछ हो उसके अंदर, ठीक है। और वो सब पूरा फ्री है। लेकिन जो FM और कॉस्टिंग के जो LDR नोट्स है वो 30 रुपीज़ पे कर रखे हैं मैंने, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा माइक का इशू चल रहा है तो उसके लिए कर रखा है। बाकी वो अभी जैन अटेम्प्ट के लिए मोस्ट प्रोबेबली फ्री कर दूंगा मैं FM और कॉस्टिंग के नोट्स भी। एंड अगर आप उसके बाद में जैन के लिए प्रिपेयर करोगे, अगर आप जैन वाले हो तब मैं अभी 15 सितंबर से अभी प्लानर भी अपलोड करने वाला हूँ, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एंड बोथ ग्रुप का प्लानर भी, जो भी एकदम रियलिस्टिक होगा। बट अगर आप वो हो जिसको लॉ IAS लॉ का हुआ किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपको टेस्ट भी देना है कि हमको खुद को इवैल्यूएट करके देना है, तो आप हर्ष बड़ी टेस्ट सीरीज़ है वो भी मेरे पूरा व्हाट्सएप ग्रुप पे चलता है। तो वो आप सिर्फ और सिर्फ @ 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट फुल सिलेबस आप टेस्ट भी दे सकते हो उसका, ताकि आप खुद को इवैल्यूएट कर लो कि अभी हम किस पोजीशन पे खड़े हैं। और मैं आपको 1 to 1 व्हाट्सएप पे भी बताऊंगा और मेरी टीम भी है वो भी आपको हेल्प करेगी कि आपको कैसे मार्क्स स्कोर करना है, लास्ट के 5 to 7 डेज़ आपको कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है कि आप पेपर में पास कर सको। ओके, तो ये है GC और IAS का सीधा सा क्या। पहले लेमन के अंदर पढ़ना है, लेमन में समझ नहीं आया डाउट ग्रुप खोलना है, डाउट ग्रुप के अंदर हर्ष बड़ी को टैग करना है, हर्ष बड़ी समझा देगा। उसके बाद में उसके 4-5 नोट्स बनाने हैं। 4-5 नोट्स कैसे बनाना है, सजेस्टेड आंसर उठाना या कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाना है IAS का, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी उसके क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस के अंदर जो प्रोविजंस लिख रखे हैं वो उस प्रोविजन को सेम टू सेम 4 पॉइंट के अंदर बना देना, 4 से 5 पॉइंट के अंदर। और कंक्लूजन एक बार सबके ऊपर से रीड कर लेना, बिकॉज सेम टू सेम कंक्लूजन्स आएंगे पेपर के अंदर। GC IAS के अंदर ऐसे गेम नहीं खेलता और सेम टू सेम आएंगे। ओके, और ये स्ट्रैटेजी अच्छे से लिख लो, पहले पेन पेपर लेके बैठना मेरी वीडियो जब भी देखो। ओके, तो इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको IAS और GC से बहुत ज़्यादा डर लगता है। आई गारंटी पहले मैं GC और IAS को अपलोड करने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक का इशू हो गया लैपटॉप के अंदर, तो मैं अपलोड नहीं कर पाया। बट मैं आई विल अश्योर डैट जैन अटेम्प्ट के अंदर मैं 100% GC और IAS का ऐसा मस्त रिवीजन वीडियो अपलोड करूँगा कि देख के मज़ा आ जाए। जैन अटेम्प्ट और मेरा अटेम्प्ट जो भी आगे भी इन फ्यूचर जो भी अटेम्प्ट होंगे उसके अंदर जो भी देखा उसको एकदम हमेशा के लिए ही याद हो जाएगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एक्सपेक्टेड टॉपिक लिस्ट डाउनलोड करना मत भूलना और उसको मार्क करते हुए चलना कि हमने ये एक्सपेक्टेड टॉपिक लिस्ट तो कर ही ली है, ठीक है। और वो पूरी फ्री है, उसके कोई भी चार्जेस नहीं कर रखे हैं। ये मेरी जब से सब कुछ फ्री है। खाली वो फुल सिलेबस टेस्ट है वो 100 रुपीज़ पेड है, बिकॉज इवैल्यूएशन के लिए इंडिविजुअल टेस्ट पेपर का इवैल्यूएशन करने में एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो वो भी एकदम नॉमिनल प्राइस के अंदर रख रहे हैं। और एंड जो इवैल्यूएशन है उसका बहुत ज़्यादा डिटेल है एज़ कम्पेयर टू जो आपने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट शुभम सिंगल सर और सबके दिए होंगे, उनसे बहुत ज़्यादा डिटेल में इवैल्यूएशन करके पूरा गाइडेंस मेंटरशिप सब कुछ उसके 100 रुपये के अंदर ये आपको मिल जाता है। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस। एंड दोस्तों के साथ शेयर करना एंड लाइक और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा।